1977 में धर्मपाजी ने कहा था कि अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता है, अगर जिंदगी लिखी हो तो कोई माई का लाल भी मार नहीं सकता है। और आज ये सच हो गया। जी हाँ, धर्म जी के जाने की खबर ने जैसे पूरे माहौल को थाम सा लिया हो। हवा तक धीमी लगने लगी और दिल के अंदर एक ऐसी चुभन उतर आई जिसने शब्दों में बांधना मुश्किल था। 89 साल की उम्र में उन्होंने हमें अलविदा कहा, लेकिन सच तो यह है कि उनके जाने से जैसे अपने ही घर का कोई प्यारा और हैंडसम बुजुर्ग दोस्त को खो दिया हो, कोई सच्चा मार्गदर्शक, कोई रोशन सा चेहरा हमसे छीन लिया गया हो। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे पर दिखने वाला एक हीरो नहीं थे, वो धड़कन थे जिसे देखते ही मन मुस्कुरा उठता था। वो सुकून थे जिसकी मौजूदगी से फिल्म और भी खूबसूरत लगने लगती थी। बॉलीवुड में आज दुखद और यादों का मेल है। एक और बता दें कि मैडॉक फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म 21 का एक बेहद भावुक पोस्टर जारी किया, जिसमें पृष्ठभूमि में कानों को छू लेने वाली आवाज़ है। जी हाँ, धर्मेंद्र की जुबान सुनाई देती है। ये उनके चाहने वालों के लिए एक अनमोल तोहफा है, जैसे वो आज भी हमारे बीच है। लेकिन उसी धड़कन के बीच एक बड़ी और सनसनीखेज खबर भी आई और दिल को झकझोर दिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। उनकी आवाज़ में गूंज रहा ये पोस्टर अपनी उनकी ज़मीन और मौजूदगी की याद आज भी उनके प्रशंसकों के लिए आखिरी उपहार बन के रह गई। धर्मेंद्र ने अपनी ज़िंदगी में लाखों दिलों पर राज किया था। अब उनकी अनुपस्थिति हमें उनकी फिल्मों और उनकी आवाज़ और उनके उस असर की याद दिलाती है जो हमने कभी भूला ही नहीं। उनकी ये शायरी सी पंक्तियाँ, ये कोमल आवाज़ और आज सुनने वाले को खुशियों के एक साथ गहरी उदासी भी महसूस कराती है, जैसे उन्होंने आखिरी बार हमसे बात की हो। पर चले जाने का दर्द अभी भी हमारे भीतर गूंजता है। ही मैं कहलाते हैं। धर्मेंद्र के निधन की सूचना के बाद मुंबई की विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे भी मौजूद रहे। यहाँ एक युग का अंत हो गया। न केवल एक स्टार की विदाई ही बल्कि उस स्वर्ण युग का भी समापन हो गया जब धर्मेंद्र का अंदाज, उनका दमदार व्यक्तिगत और उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी ने हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी थी। जी हाँ, धर्मेंद्र कुछ समय से बता दें कि आयु संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। खबर के मुताबिक 20 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के प्रतिष्ठित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की कुछ दिन रहने के बाद 22 नवंबर को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी और डॉक्टरों ने घर पर ही आगे के इलाज के लिए सलाह दी थी। उनका घर जुहू में है और देवल परिवार का बंगला भी है। वहाँ उनके बेटे सनी देओल के साथ साथ पहली पत्नी प्रकाश देओल और पहली शादीशुदा बेटियां उनके आसपास रह रही थी। एक तस्वीर है जिसमें पूरा परिवार उनका सम्मान और उनके प्रति गहरी श्रद्धा एक साथ उजागर होती है। धर्मेंद्र के दिलकश और रौबदार थे। जी हाँ, आवाज़, उनकी स्क्रीन पर्सनालिटी और उनकी बॉलीवुड कैरियर की लंबी यात्रा उन्हें हमेशा सिनेमा के ऊंचे मुकाम पर रखा। उन्होंने 7 दशकों में सबसे लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर जैसे अमर फिल्में उनकी विरासत का हिस्सा है। उनके यादगार डायलॉग्स जैसे बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना आज भी लोगों के जुबान पर संजीव है। जी हाँ, और आज ये दर्शाता है कि उनका असर केवल पर्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारतीय सिनेमा और दर्शकों की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन के रह गया। उनका अभिनय यात्रा का भी सफर लंबा रहा, आखिर तक जारी रहा। जी हाँ, हाल में ही वो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में दिखाई दी, और इसके अलावा उनकी आखिरी फिल्म 21, जी हाँ, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्यानंदा के साथ है और इसी साल 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्मेंद्र इस फिल्म की रिलीज देखने से पहले ही हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक महानायक को खो दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि यह एक युग का अंत हो गया है, एक बहुत बड़ा मेगा स्टार। आपको बता दें कि मेन स्ट्रीम सिनेमा ने भी एक हीरो का रूप, बहुत ही हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस, वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीके से मौजूद हैं और ये शब्द न सिर्फ श्रद्धांजलि है बल्कि धर्मेंद्र की उन खूबसूरत यादों का भी संक्षिप्त वर्णन करते हैं जिन्हें दर्शक आने वाले समय में बार बार याद करेंगे। धर्मेंद्र की जिंदगी और करियर में हमें यह सिखाता है कि ये कलाकार सिर्फ लोकप्रियता या स्क्रीन पर चमक से परिभाषित नहीं होता, वह अपने समय, अपनी अदायगी और अपनी पहचान के साथ एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जिसे याद रखना
और सम्मान देना हमेशा हमारा फर्ज रहेगा। उनकी अनुपस्थिति भी, उनका प्रभाव, उनका जादू और उनकी अविस्मरणीय छवि हिंदी सिनेमा के लिए दिल में हमेशा जीवित रहेगी। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र पाजी ने एक कहा था, उन्होंने एक शायर कहा था कि जब तक इस धरती पर सूरज चांद रहेगा धर्मवीर का नाम रहेगा। उनकी ये फिल्म थी जो कि सबसे हिट फिल्म रही और उन्होंने इसमें डायलॉग बोला था कि जब तक इस धरती पर सूरज चांद रहेगा धर्मवीर का नाम रहेगा। तो सच तो यही है कि धर्म साहब हमेशा हम लोग को यादों में रहेंगे, फिल्मों में देखते रहेंगे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम।